हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास, इस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे, परमवीर चक्र से सम्मानित शैतान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए। लखनऊ के पलासियो मॉल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 120 बहादुर मूवी देखने आए हुए थे। फरहान अख्तर साथ में थे, जो उस फिल्म के हीरो हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से क्या बात किया, पहले आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलकर, आप लोगों को भी देखने का मौका मिला होगा। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फिर एक मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास, जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे, परमवीर चक्र से सम्मानित शैतान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं, उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए, और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूँ किसी थिएटर में आकर, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं, और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है, वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में, और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से ही मना कर दिया चाइना ने, क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग, और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ, या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है, उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं,
लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। सर एसआईआर का समय आपने भी बढ़ाने का आज उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। का सहारा लेकर मैदान में क्या पीडीए आपका जो है वो कमजोर कर पाएंगे पीडीओ को? आप हालांकि मैंने कार्यक्रम पूरा नहीं देखा और मेरी जानकारी भी नहीं है, और इसकी जानकारी अगर आप ला दोगे तो इससे मदद हमारी भी होगी और पीडीए के लोगों की भी मदद होगी। सुना है कि अभी कार्यक्रम में पीडीए के लोग ढूंढ ढूंढ के बुलाए गए थे। अरे सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। सबसे बड़े पीडीए यही खड़े हैं। नहीं, आपको नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे आप? फौजी आ जाओ, फौजी को आ जाओ, विशाल आ जाओ। हैं तो अब आप बताइए, पीडीए के लिए सूची बनाई जा रही है कि पीडीए के लोग बुलाए जाएंगे। तो ये जो हमारा साथी कह रहा है ठीक कह रहा है। पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर आपने कल एक पोस्ट किया कि आप जो मंदिर बनवा रहे हो वो जब बन जाएगा उसके बाद आप बाकी जगहों पर भी जाएंगे, तो राम मंदिर जाने को लेकर ऐसा है, हम तो जन्म से धार्मिक है। जो मुझे लोग बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो छठी मनाई गई थी। मनाया जाता है। वो धर्म कौन सा होता है? हिंदू धर्म में। तो औरों से पूछो उनकी छठी मनी थी कि नहीं मनी थी। सोचिए आप, हम तो हैं ही जो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई है पीडीए को सम्मान देना। हाँ, आधी आबादी भूल गए। पीडीए का मतलब आधी आबादी भी है जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं, आधी आबादी। सर 130 बहादुर जवानों की फिल्म है, लोगों से अपील करेंगे देखिए ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखें और इस घटना के बारे में, इस लड़ाई के बारे में जो हमारे फौज के बहादुर और खासकर अहीर, खासकर यादव, उन लोगों ने जो जोखिम उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जान निछावर कर दी, लेकिन धरती माँ, भारत माँ की धरती बचाई। रेजिमेंट की मांग हो रही है बहुत समय से। अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ। ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं, उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। इधर वर्षों से हमने फिल्म नहीं देखी थी और थिएटर में आके कोई फिल्म नहीं देखी थी। पिछले लास्ट फिल्म जो मैंने देखी वो शायद थिएटर में स्लम डॉग मिलियनेयर देखी थी, और इसके बाद आज ये फिल्म मैं देखने आया हूँ। सर आप जो मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर महादेव मंदिर, वो कब तक बन के पूरा हो जाएगा? उसमें थोड़े चंदे की कमी है। जो लोग चंदा दे रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी सूची हमें दो, तो हम उनसे भी निवेदन कर लेंगे। क्या सब चंदा उधर ही दे दोगे? क्या 27 के हमें पहले भी मदद कर दो, 27 के हमारा पहले बन मंदिर भी जाएगा बन जाए। सर? 27 और याद रखना, एक भगवान को दोगे और दूसरे भगवान नाराज करोगे तो पाप पड़ेगा। 27 के पहले बन जाएगा ना? इसलिए पाप से बचने के लिए पुण्य करें। अखिलेश यादव ने यादवों की बात किया कि यादव वीर अहीर जो है हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, जो रेजांगला में शहीद हुए, जो
उस पर गर्व महसूस करते हैं। अखिलेश यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने 120 बहादुर की जिक्र किया। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जानते हैं कि सैनिकों का दर्द क्या होता है, सैनिकों की संघर्ष क्या होती है।